हर बार मन कहता है कि ये खा लूं तो ठीक हो जाएगा, ये भोग लूं मन ठीक हो जाएगा, ये देख लूं, ये कर लूं। कब तक? धिक्कार है ऐसे मन और धिक्कार है ऐसे अपने को कि हर बार इसकी बात मान लेता हूं कि शायद अब की बार सुख मिल जाए, लेकिन फिर हाथ में वही तृष्णा, वही भोग वासना। कभी तो पलट कर इसको जवाब देने की हिम्मत रखो कि अरे दुष्ट, बहुत फंसाया अब तक, अब सदगुरुदेव मिल गए, शास्त्रों के वचन मिल गए, अब मैं तेरी चाल समझ गया, अब तू नहीं फंसा पाएगा। स्वामी विवेकानंद के तेज को देख करके एक विदेशी महिला आकर्षित हो गई। अब वो विवेकानंद के पास आकर के कहती है, मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। विवेकानंद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमारे जैसा पुत्र हो ये जरूरी नहीं। कहां तुम 18 वर्ष इंतजार करो, जरूरी नहीं वो हमारे जैसा हो। माँ एक काम करो, आज से तुम हमारी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। एक बार ट्रेन में बैठे, टीटी ने कहा टिकट, बोले कि अगर टिकट ही खरीदना होता तो बाबा थोड़ी बनते। टीसी नाराज हो गया और टीसी ने नाराज होकर के उतार दिया, उतर जाओ, रेलवे स्टेशन आ गया, नीचे उतर जाओ। धीरे से कान में बोले, हम तो उतर गए पर तुम नहीं जा रहे। उतर करके कंबल की तकिया बनाकर सो गए। रेल का जो ड्राइवर था वो इंजन स्टार्ट करे पर ट्रेन चले ना। 3 घंटे ट्रेन खड़ी रही। डब्बा में जो लोग खड़े थे उन्होंने टीसी को समझाया कि कोई साधारण नहीं है, महात्मा जी है, उनका नाम है बाबा नीम करोली जी महाराज। जो हमारी संसार की तरफ वृत्तियां बढ़ रही हैं, उनको तत्काल रोका जा सकता है। निष्ठा में ताकत है। ये निष्ठा बिना धारण किए वाक इंद्री पावन नहीं होगी। वाक इंद्री पावन नहीं होगी तो उसी में विराजमान रसेंद्री भी अपावन रहेगी। रसेंद्री बिगड़ी हुई है तो जनेंद्री को शासन में ले ही नहीं सकते, अर्थात समस्त इंद्रियां आपको अपने अधीन कर लेंगी। जो इंद्रियों के अधीन होता है उससे पापाचरण बनता है, जिससे पापाचरण बनता है उसकी दुर्गति होती है। अगर आप ठीक से ब्रह्मचर्य हैं और संकल्प कर लें तो बिना किसी संयोग की सृष्टि प्रकट हो जाएगी। आप स्वस्थ, आपकी संतान स्वस्थ, आपके विचार पवित्र, आप धर्मात्मा कहे जाएंगे। आपके वचनों का प्रभाव होगा, आपके आचरणों का प्रभाव होगा। बहुत मन चंचल है, इसे बहुत संभाल के, चाहे जितना आप खवा लो, इसे कभी रुकने वाला नहीं। कभी कभी पिटाई भी काम कर जाती। एक राजा ने पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि मेरा बकरा जो छका के दे दे तो जितना रुपया पैसा चाहे मैं उसे दे दूंगा। सुबह से शाम तक बकरे को रखा जाएगा, जो ले जाए और छका के दे दे। बकरा कुछ नहीं खाएगा, मान गए, छक गया। अब कोई किशमिश खवा रहा है, बादाम खवा रहा है, सब चीजें खवाए। शाम के बिल्कुल पेट छका। राजा के सामने गए, ऐसे 2-4 घास, 2-4 चीजें डाली, मुंह मार बोले फेल। अब 50 लोग ले गए, एक आदमी केवल देखने जाता था रोज। राजा से कहा एक दिन हमें ले बांस की हरी छड़ी रख, किशमिश, घास, चना, जो जो चीजें सुना था सब डाला। जहां मुंह मारने का तब मारा चप से पूरा पीठ से गाल तक, पूरा दिन भर नई नई चीजें। शाम के हालत ये हो गई कि छड़ी फेंक दिया, सामान रखी, एक भी चीज नहीं खाई पर मुंह नहीं मारा, शांत खड़ा है। राजा के पास ले गए, महाराज ऐसा बकरा छका है कि आज तक नहीं छका होगा, अगर मुंह मार दे। सामने जाके बैठ गया, दुनिया की चीज डाल दी, मुंह नहीं मारा। राजा ने कहा क्या खिला दिया भाई? बोले डंडा। डंडे की चोट से लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम अविनाशी हैं। मौत से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो दुख, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दो। मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूँ, ये संसार पीड़ा ही पीड़ा देने वाला है। तुम संतृप्त हो, त्रसित हो, भोगों से लुप्त हो, एक बात मान लो, केवल तुम नाम जप प्रारंभ कर दो, तुझे ऐसा आश्चर्य में बना दूंगा कि सब सर्वाश्चर्य में मानेंगे। भगवान, ये संसार मेरा रचा हुआ एक माया का स्वप्न है, तू देखकर डर मत और ललचा मत, ये झूठा है।
बस तुझे एक बात समझनी है, चाहे आकाश टूट कर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, चाहे प्रलयाग्नि उठे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूं। इसको बहुत बार सुनना। जीवन का सार हम आपको बता रहे हैं। मन से लड़ने की ये युक्तियां हैं। शब्द को पकड़ना। मन में सुख का अभाव ही भोगों की कामना पैदा करता है। मन में भगवत भाव ही निर्विकारता की स्थिति प्रदान करता है। आपने देखा आपका मन गलत चाह कर रहा है, ये आपने देखा, आप में नहीं है, मन में है। यही दुर्दशा है माया के द्वारा की गई। क्या फर्क पड़ता है मन सही है या गलत, क्योंकि मैं स्वयं सच्चिदानंद का सच्चिदानंद अंश हूँ। ना मैं कभी दूषित था और ना सृष्टि में किसी की सामर्थ्य है कि मुझे दूषित कर सके। अब हम प्रभु के बल से शरीर के दोषों का नाश करूंगा, ना कि इनके अनुसार चलूंगा। ये विषय की शक्ति महान है। ये ज्ञानी भक्त और विद्वान सभी के हृदय में क्षोभ पैदा कर देती है। सावधान रहो, विषय का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो। विषयों का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो। कभी भी भ्रष्ट हो सकते हो। विषय चिंतन मत स्वीकार करो। जो इंद्रियारामी है, विषयी है, ऐसों का संग त्याग कर दो, अनासक्त रहो। मैं सिद्धांत की बात कहता हूँ, तुम विषय से कभी हारना नहीं। हर वक्त विषय पर विजय पाने के लिए उत्साहित रहो। गिर भी जाओ तो भी खड़े होकर के वीर बनो, उसे जीतो। मोक्ष ये ब्रह्मचर्य प्रदान करता है, ये मुक्ति दाता है। वीर बहुत ही अनमोल वस्तु है जो पैसे से किसी भी तरह खरीदी नहीं जा सकती। इसी के बल से आप देवता बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्मा बन सकते हैं, इसी के बल से आप ब्रह्म स्वरूप होकर मुक्त हो सकते हैं। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि बेविचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं है तो ये मत करो। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाएगा, उसकी क्षमता के अनुसार। हाँ, बहुत शोध की बात कह रहे हैं। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है ना, आप सब नाटक होता रहता है। बच्चा थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में सब चेहरे बुझे हुए, काहे अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं जो धारणा करने की सामर्थ्य सुना और एकदम वो ब्रह्मचर्य में होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती है। का पालन कीजिए, ब्रह्मचारी बनिए। और हनुमान जी के पास एक ही पावर है, ब्रह्मचर्य। सबसे बड़ी पावर ब्रह्मचर्य की, तेज। ब्रह्मचर्य से तेज आता है, वाणी में ओज आता है, आकर्षण होता है। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। बहुत ध्यान से सुनिए, ये तुम्हारे पुण्यों से नहीं मिला है, ये केवल हरिजू की कृपा से मिला है। और चूक गए तो पता नहीं किस जन्म में इसकी पूर्ति होगी। इसलिए सावधान। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन सबसे बड़े शत्रु हैं
और यही सबसे बड़े मित्र हो जाते हैं जब हम इन पर शासन करके सतमार्ग पर चलाते हैं। कोई ये ना समझ ले कि आरंभ में एक बार मैं गिर गया तो गिरता ही रहूंगा। नहीं, हम रो नहीं सकते, रुलाएंगे। ये काम क्रोध बहुत रुला चुके हैं। भगवान का आश्रय लेकर हर विकार को भगाएंगे। हम सब महावीर के अंश हैं, महाबली हैं हमारे प्रभु। युद्ध वाली बात नहीं, बहुत बड़े युद्ध की बात है, बहुत बड़े युद्ध की बात है। ये कोई खिलवाड़ नहीं जैसे अपने लोग बचपन से आए ना, भूख प्यास गर्मी सर्दी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर लोगों की गालियां सामने से, तो हमें हारना नहीं। हम अपने उदाहरण से कहते हैं, अगर हम आज जरा सा अपने को स्वीकार कर ले कि मैं किडनी फेलियर आदमी हूं, तो उठने लायक नहीं, उठने लायक नहीं। हार नहीं माने, आज भी हार नहीं मानी। हम अपने समय से देखते हैं, हमें उठाओ, हमें स्नान करवाओ, हमें चलो ले चलो, हमारी दिनचर्या चलेगी। मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव, मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते, अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ सकते। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए, हमारी और उछाल होगी। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, तो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हम सब भगवान के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं, हम हार को जीत